इंग्लिश सभी बोलना चाहते हैं, लेकिन सब अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। कोई ऑफिस में वर्क करता है, उसमें बिजी रहता है, कोई पढ़ाई करता है, उसमें बिजी रहता है, कोई हाउस वाइफ है जो अपने घर के कामों में बिजी रहती है। लेकिन इंग्लिश तो सभी बोलना चाहते हैं, एक अच्छे फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन पाए। उनके पास टाइम नहीं होती है कि इंग्लिश सीख पाए। तो आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आज आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस सुनने की जरूरत है। आप जो भी अपना काम कर रहे हो वो करो, बस क्या करो, वीडियो को ऑन कर लो और अपने कान में ईयरफोन लगा लो। बस ईयरफोन लगा लो, उसके बाद आपको जो काम है वो काम करो। आप ड्राइविंग कर रहे हो तो कर सकते हो, हाउस वाइफ आप घर के काम कर रहे हो वो भी कर सकते हो। बस मैं जो आपको बताने वाली हूँ, जो मैं सिखाने वाली हूँ, बस आपको वो सुनना है। आज मैं आप लोगों को डेली यूज होने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस को कराने वाली हूँ। डेली यूज सेंटेंसेस होते क्या है? जो डेली बोले जाते हैं इंग्लिश के सेंटेंसेस, वही तो डेली यूज सेंटेंसेस होते हैं। तो अगर हम डेली यूज होने वाले सेंटेंसेस को ही कर लेते हैं तो सोचो हम डेली इंग्लिश बोल पाएंगे ना। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए डेली यूज होने वाले सेंटेंसेस को लेकर आई हूँ और आज मैं आपको बहुत ही अच्छे से हर सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, जिसकी वजह से आप एक सेंटेंसेस को लेकर बहुत सारे सेंटेंस खुद से बना सकते हो। पहला हमारा सेंटेंस है, मैं तुम्हारी हालत समझती हूँ। किसी ने अपना दुख बताया आपको और आप उसमें बता रहे हो कि मैं तुम्हारी हालत को समझती हूँ, तो आप बोल सकते हो आई एम्पैथाइज विथ यू। यहाँ हालत जो आप बोल रहे हैं ना, हालत के लिए एम्पैथाइज का यूज किया गया है। मैं तुम्हारी हालत समझती हूँ, आई एम्पैथाइज विथ यू। मुझसे पंगा मत लो, डोंट मेस विथ मी। मुझसे पंगा मत लो, डोंट मेस विथ मी। यहाँ पे जो पंगा बोल रहे हो ना, पंगा के लिए आपको मेस का यूज किया गया है। मुझसे पंगा मत लो, डोंट मेस विथ मी। दाल में कुछ काला है, इस तरह से हम बोलते हैं ना, दाल में कुछ काला है, तो हम बोल सकते हैं समथिंग इज फिशी। समथिंग इज फिशी, दाल में कुछ काला है। मुझे मजबूर मत करो, डोंट कंपेल मी। डोंट कंपेल मी, मुझे मजबूर मत करो। जाहिर सी बात है, इट्स ओबियस। जाहिर सी बात है, इट्स ओबियस। कपड़े सुखा दो, हैंग द क्लोथ टू ड्राई, मतलब कपड़े को टांग दो, कपड़े सूख जाएंगे। मैं यूं गया यूं आया, इस तरह से हम बोलते हैं ना कि आप यहीं पर रुको, मैं यूं गया यूं आया, तो हम बोल सकते हैं आई विल बी बैक इन अ फ्लैश। आई विल बी बैक इन अ फ्लैश। जासूसी मत करो, डोंट स्पाई। जासूसी मत करो, डोंट स्पाई। आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरी बातों को सुनिए, लेकिन आपको एक काम जरूर करना है। मैं एक बार हिंदी वाले सेंटेंसेस बोल रही हूँ, देन मैं इंग्लिश वाले सेंटेंसेस को बोल रही हूँ। आप काम कर रहे हो करो, आप खाना बना रहे हो या फिर आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप आराम से करो। लेकिन जो मैं सेकेंड बार इंग्लिश वाले सेंटेंसेस को बोल रही हूँ ना, तो आपको मेरे साथ बोलना है, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। क्योंकि अगर इंग्लिश बोलना है तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। तो आप मेरी बातों को सुनिए एक बार और दूसरा बार में मेरे साथ बोलिए। आपको भी सीखने में मजा आएगा, मुझे भी सिखाने में मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं आई फील लाइक हैविंग आइसक्रीम। आई फील लाइक हैविंग आइसक्रीम, या फिर आप आइसक्रीम की जगह कुछ भी ऐड कर सकते हो। मुझे चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक हैविंग चॉकलेट। मुझे केक खाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक हैविंग केक। इस तरह से आप बोल सकते हो। तो आपको जो खाने का मन करेगा, बस यहाँ पे आप वो आइटम को ऐड कर दीजिएगा और आगे में आई फील लाइक हैविंग का यूज कर दीजिएगा। हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अगर आप किसी को बोल रहे हो आटा गूंद लो, किसी को एडवाइस दे रहे हो कि आटा गूंद लो, तो आप बोल सकते हो नीड द डो। नीड द डो, इसे हम डो बोलेंगे, ठीक है। नीड द डो, यहाँ पर केस साइलेंट होता है, इसलिए हम इसे नीड प्रोनाउंस करते हैं। नीड द डो, आटा गूंद लो। रोटियां बेल लो, रोल द चपातीज। रोटियां यानी कि चपातीज, रोटियां बेल लो, रोल द चपातीज। रोटी कैसे बेलूं, मुझे तो बेलना ही नहीं आता। तो इस तरह से बोलेंगे ना, रोटी कैसे बेलूं, तो हम बोलेंगे हाउ टू रोल द चपाती। हाउ टू रोल द चपाती, रोटियां कैसे बेलूं। इसे छूना मत जब तक ये ठंडा ना हो जाए। मान लो आप आइसक्रीम बना रहे हो, तो आप आइसक्रीम बना के फ्रिज में रख दिए। अब बच्चे क्या होते हैं, उनसे वेट नहीं होता कि आइसक्रीम कब जमेगी, कब हम खाएंगे, तो वो छूने की जिद करते हैं। आप उन्हें बोलते हो ना, इसे मत छूना जब तक ये ठंडा ना हो जाए। जब तक ये ठंडा ना हो जाए, जब तक के लिए अंटिल का यूज किया गया है। डोंट टच इट अंटिल इट गोज कोल्ड। डोंट टच इट अंटिल इट गोज कोल्ड, इसे मत छूना जब तक ये ठंडा ना हो जाए। उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज हिम। उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज हिम। दिल पे मत लो, डोंट टेक इट टू हार्ट।
दिल पे मत लो, डोंट टेक इट टू हार्ट। मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कर रहे होगे। मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो। तो गाइज एक सेंटेंस आप लोग के लिए, आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोगों को तो मैं होमवर्क दूंगी तो आप लोगों को काफी मजा आएगा। तो चलिए एक मैं होमवर्क देती हूँ। इसे मत छुओ, ये बहुत गर्म है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारा, तुम फालतू में चिंता कर रहे हो। कोई होता है ना छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता करने लगता है, तो आगे वाला उसे बोलता है कि तुम फालतू में चिंता कर रहे हो, तो हम बोल सकते हैं यू आर वरिंग अननेसेसरली। यू आर वरिंग अननेसेसरली। यहाँ पर वरिंग का यूज चिंता के लिए किया गया है और फालतू के लिए अननेसेसरली का यूज किया गया है। यू आर वरिंग अननेसेसरली, तुम फालतू में चिंता कर रहे हो। ये मेरी खासियत है, दिस इज माई स्पेशलिटी। ये मेरी खासियत है, दिस इज माई स्पेशलिटी। ये हुई ना बात, दैट्स द स्पिरिट। जैसे कोई काम कर देता है तो हम बोलते हैं ना ये हुई ना बात, तो हम बोल सकते हैं दैट्स द स्पिरिट। दैट्स द स्पिरिट। ये तुम्हारे बस के बाहर है, इसे मत करना, ये तुम्हारे बस के बाहर है। इट्स बियॉन्ड योर कैपेसिटी। इट्स बियॉन्ड योर कैपेसिटी। ये तुम्हारी बस के बाहर है, यानी कि तुम्हारी क्षमता के बाहर है। कैपेसिटी का यूज हम क्षमता के लिए भी कर सकते हैं। इट्स बियॉन्ड योर कैपेसिटी। मूर्ख मत बनो, डोंट बी सिली। मूर्ख मत बनो, डोंट बी सिली। भारी बारिश के कारण गेम रद्द कर दिया गया। मान लो क्रिकेट मैच होने वाला था लेकिन भयानक बारिश आ गई जिसकी वजह से गेम रद्द कर दिया गया, तो हम बोल सकते हैं द गेम वॉज कैंसल्ड। गेम रद्द कर दिया गया ड्यू टू हैवी रेन, भारी बारिश के कारण। तो कारण जो हम बोल रहे हैं ना के कारण, तो उसके लिए हम ड्यू टू का यूज करते हैं। भारी बारिश के कारण गेम रद्द कर दिया गया, द गेम वॉज कैंसल्ड ड्यू टू हैवी रेन। कितना बढ़िया सुझाव है, व्हाट एन आइडिया। कितना बढ़िया सुझाव है, व्हाट एन आइडिया। कितने शर्म की बात है, व्हाट अ सेम। कितने शर्म की बात है, व्हाट अ सेम। एक सेंटेंस आप लोग के लिए है, भारी बारिश के कारण वो आज पढ़ने नहीं आया। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है, क्या तुम्हें समझ नहीं है। कोई गलत काम कर देता है तो हम उसे बोलते हैं ना क्या तुम्हें समझ नहीं है, इसे नहीं करना चाहिए था। क्या तुम्हें समझ नहीं है, डोंट यू हैव सेंस। डोंट यू हैव सेंस, क्या तुम्हें समझ नहीं है। ये मेरी शराफत है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। ये मेरी शराफत है, इट्स माई डिसेंसी। इट्स माई डिसेंसी, ये मेरी शराफत है। मेरी दाईं आंख फड़क रही है, ऐसा भी हम बोलते हैं ना। मैं आज आपको जितने भी वर्ड बताऊंगी ना वो अपनी डेली लाइफ में आप यूज करते ही हैं। जितने सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेगा सारे सेंटेंसेस आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते ही हैं। तो आप सारे स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना तो बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आप दोबारा इसे बोल बोल कर प्रैक्टिस जरूर कर पाए। तो इस तरह से आप बोलते हैं ना मेरी दाईं आंख फड़क रही है, तो हम बोल सकते हैं माई राइट आई इज ट्विचिंग। माई राइट आई इज ट्विचिंग। उसे श्राप मत दो, डोंट कर्स हर। डोंट कर्स हर। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू। यहाँ पे भी जो हम यूज किए ना, भी के लिए हम टू का यूज किए हैं। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू। जल्दी मत करो, डोंट रश। जल्दी मत करो, डोंट रश। उसे बुलाओ, कॉल हर। उसे बुलाओ, कॉल हर। क्या तुम्हें यकीन है, आर यू श्योर। क्या तुम्हें यकीन है, आर यू श्योर। गाइस और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मेरी बाईं आंख फड़क रही है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारे, मेरा शक सही निकला। मान लो आपने कुछ सोचा कि अरे भाई उसी ने गिलास तोड़ा है, तो आपको शक है कि उसने गिलास तोड़ा है। बाद में आपको यकीन हो जाता है, वो खुद ही बोलता है कि हाँ भाई मैंने गिलास तोड़ा है, तो आप बोलते हो ना मेरा शक सही निकला। माई सस्पिशन टर्न आउट राइट। माई सस्पिशन टर्न आउट राइट। मुझे एक मौका दो, गिव मी अ चांस। मुझे एक मौका दो, गिव मी अ चांस। जो मन करे वो करो। मेरी बात तो तुम सुनते नहीं हो, जो मन करो वो करो। डू वट एवर यू फील लाइक। डू वट एवर यू फील लाइक। जी चाहता है कि उसे मार दूं, आई फील लाइक हिटिंग हिम। जी चाहता है, आई फील लाइक कि उसे मार दूं, हिटिंग हिम। अभी नहीं, बाद में। नोट नाउ लेटर। नोट नाउ लेटर। अंजाम बुरा होगा, रिजल्ट विल बी बैड। रिजल्ट विल बी बैड। फिलहाल, एज ऑफ नाउ। फिलहाल के लिए छोड़ो इसे, तो फिलहाल के लिए आप बोल सकते हो एज ऑफ नाउ। कृपया माफ कीजिए, प्लीज एक्सक्यूज मी। कृपया माफ कीजिए, प्लीज एक्सक्यूज मी। एक सेंटेंस आप लोग के लिए है,
जो मन करे वो खा लो। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है इससे अभी करो, डू इट नाउ। इससे अभी करो। बच्चे होते हैं ना, होमवर्क नहीं बनाते हैं तो वो मम्मी उन्हें समझाते हुए कहती है इससे अभी करो, डू इट नाउ। मेरे पास आओ, कम टू मी। मेरे पास आओ, कम टू मी। मैं पढ़ने लगा, आई बिगेन टू रीड। आपने जब मुझे बुलाया मैं पढ़ने लगा, आई बिगेन टू रीड। दोबारा मिलेंगे, सी यू अगेन। दोबारा मिलेंगे, सी यू अगेन। अब क्या, व्हाट नाउ। सब तो मैंने कर दिया, अब क्या, व्हाट नाउ। किस लिए, व्हाट फॉर। किस लिए वहां जाना है, व्हाट फॉर। समय समाप्त हुआ, टाइम्स अप। समय समाप्त हुआ, टाइम्स अप। बहुत बढ़िया, ऑसम। बहुत बढ़िया, ऑसम। एक सेंटेंस आप लोग के लिए है, बोलो अब क्या करना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है थूको मत, डोंट स्पीट। थूको मत, डोंट स्पीट। शर्माओ मत, डोंट बी साय। शर्माओ मत, डोंट बी साय। जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक। एज यू लाइक। किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। उसे छूना मत, डोंट टच इट। उसे छूना मत, डोंट टच इट। कोई लड़का बहुत बुरा है तो पेरेंट्स समझाते हुए कहते हैं ना कि उसका साथ छोड़ दो, उसके साथ से बचो। तो बोल सकते अवॉइड हर कंपनी। उसके साथ से बचो, मतलब उसकी संगति खराब है, उसकी संगति में मत रहो। उसके साथ से बचो, अवॉइड हर कंपनी। इससे लिखो, नोट दिस डाउन। इसे लिखो, नोट दिस डाउन। आज ठंड है, इट्स कोल्ड टुडे। आज ठंड है, इट्स कोल्ड टुडे। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आज बहुत गर्म है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। तुम घबराए हुए क्यों हो, व्हाई आर यू नर्वस। तुम घबराए हुए क्यों हो, व्हाई आर यू नर्वस। तुम्हारी औकात क्या है, मतलब कोई बहुत डेंगे हाँकता है ना, कोई अपनी बहुत तारीफ ही करता रहता है तो अचानक आप बोल देते हो कि भाई तुम हो कौन, तुम्हारी औकात क्या है। तो तुम्हारी औकात क्या है के लिए आप बोल सकते हो व्हाट्स योर स्टेटस। अपनी तारीफ किए जा रहा आपके सामने, तो आपने उससे पूछ दिया तुम्हारी औकात क्या है, तो आप बोलेगा व्हाट्स योर स्टेटस। व्हाट्स योर स्टेटस। कितने घमंडी हो तुम, हाउ एरोगेंट यू आर। हाउ एरोगेंट यू आर। कितने घमंडी हो तुम। तुम्हारा घमंड तुम्हें बर्बाद कर देगा, योर एरोगेंस विल रूइन यू। योर एरोगेंस विल रूइन यू। छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होते, यू शुडंट गेट अपसेट ओवर लिटिल थिंग्स। You shouldn't get upset over little things. आजकल क्या कर रहे हो, What are you up to these days? उसे मनाने की कोई जरूरत नहीं है, There no need to convince her. There no need to convince her. एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, तुम इतने घबराओ मत। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इससे क्या फर्क पड़ता है, What's different does it make? What difference does it make? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, It doesn't make any difference. It doesn't make any difference. मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, What wrong have I done to you? What wrong have I done to you? मैंने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखा दिया, I hurt you unintentionally. I hurt you unintentionally. मैंने इस जॉब के लिए तुम्हारी सिफारिश कर दी, I have recommended you for this job. I have recommended you for this job. आगे से ध्यान रखना, Keep in mind from now. Keep in mind from now. इस मामले को किसी तरह सुलझाओ, Sort out this matter somehow. Sort out this matter somehow. मैं रोज रोज दाल खाकर थक गया हूँ, I'm fed up with eating dal daily. I'm fed up with eating dal daily. यहाँ पे जो दाल है ना, इसके लिए हम दाल का ही यूज करेंगे क्योंकि ये पका हुआ दाल है। आप एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मैं रोज रोज रोटी खाकर थक गया हूँ। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है, वे सभी हमारे अपने हैं, ऑल ऑफ देम आर डियर टू अस। तभी के तभी उसने मना कर दिया, शी रिफ्यूज्ड देन एंड देयर। मतलब आपने कोई प्रस्ताव उसके सामने रखा, कोई प्रपोजल रखा, उसने तभी के तभी मना कर दिया, तो हम बोल सकते हैं शी रिफ्यूज्ड देन एंड देयर। आवाज नीचे, बहुत बोल लिया तुमने, आवाज नीचे, लोअर योर वॉइस। लोअर योर वॉइस। उस पे भरोसा मत करो, डोंट रिलाई ऑन हर। डोंट रिलाई ऑन हर। वो सारा दिन चुप चुप सी लग रही थी, शी सिम्स वेरी क्वाइट ऑल डे। शी सिम्स वेरी क्वाइट ऑल डे। मैंने उसे हाल में ही देखा, आई हैव सीन हर रिसेंटली।
I have seen her recently. मैंने उसे हाल में ही देखा. मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा. I will always stand by you. I will always stand by you. सुबह सुबह पढ़ाई करना मेरे बस की बात नहीं है. Studying early in the morning is not my cup of tea. मेरी बस की जो बात हम बोलते हैं ना, उसके लिए हम cup of tea का यूज करते हैं. Studying early in the morning is not my cup of tea. सुबह सुबह पढ़ाई करना मेरे बस की बात नहीं है. एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है. उसे मनाना मेरे बस की बात है. इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है. गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने की. नेक्स्ट है, मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम कौन हो. आई डोंट केयर हु यू आर. आई डोंट केयर हु यू आर. मैं उससे निपट लूंगी. आई डील विथ हर. मैं उससे निपट लूंगी. आई डील विथ हर. मेरी बात लिख लो. मार्क माई वर्ड्स. मेरी बात लिख लो. मार्क माई वर्ड्स. इस मामले में मेरी मिली जुली राय है. आई हैव अ मिक्स्ड ओपिनियन ऑन दिस. आई हैव अ मिक्स्ड ओपिनियन ऑन दिस. इस बात को अपने तक ही रखना. कीप इट टू योर सेल्फ. कीप इट टू योर सेल्फ. मेरा सिर मत खाओ. डोंट नेग मी. मेरा सिर मत खाओ. डोंट नेग मी. क्या अनाप शनाप बक रहे हो. वट रबिश आर यू टॉकिंग. मतलब कोई जो तो बकता रहता है ना, तो हम बोलते हैं ना, क्या अनाप शनाप बक रहे हो. वट रबिश आर यू टॉकिंग. मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, ध्यान से सुनो. लेट मी टेल यू समथिंग. मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ. लेट मी टेल यू समथिंग. ध्यान से सुनो. लिसन अटेंटिवली. Let me tell you something. Listen attentively. मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, ध्यान से सुनो. नेक्स्ट है, या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो. Either you go or let me go. Either you go or let me go. या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो. या तो हम बोल रहे हैं ना, उसके लिए either का यूज किए, और या के लिए और का यूज किए. या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो. Either you go or let me go. सच कहूं तो मैं बहुत खुश हूं. सच कहूं तो के लिए टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत खुश हूं. आई एम वेरी हैप्पी. टू बी ऑनेस्ट, आई एम वेरी हैप्पी. सच कहूं तो मैं बहुत खुश हूं. आहिस्ता बोलो. स्पीक सॉफ्टली. आहिस्ता बोलो. स्पीक सॉफ्टली. मैं तुम्हें पसंद करता हूं. आई लाइक यू. मैं तुम्हें पसंद करता हूं. आई लाइक यू. मुझ पर एक एहसान कर दो. डू मी अ फेवर. मुझ पर एक एहसान कर दो. डू मी अ फेवर. मैं शहर कैसे जा सकता हूँ. हाउ कैन आई गो टू द सिटी. मैं शहर कैसे जा सकता हूँ. हाउ कैन आई गो टू द सिटी. क्या तुम उधर जाओगे या मैं जाऊं. विल यू गो देयर और शैल आई. क्या तुम उधर जाओगे या मैं जाऊं. विल यू गो देयर और शैल आई. आपको टोकने के लिए माफी चाहता हूँ. आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू. आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू. एक लास्ट सेंटेंस आप लोग के लिए है. तुम हर बात पे मुझे टोकते हो. इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है. गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूले. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दे, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए कीप लर्निंग.